बीजेपी वाले हमेशा से ही हलाल मीट को लेकर विवादित भाषण देते रहते हैं, लेकिन अब मीट के सपोर्ट में आवाज भी बीजेपी में से ही निकलने लगी है। मुसलमानों के मीट खाने पर बीजेपी इसको राजनीतिक हथियार बनाती रहती है। इसको लेकर भाषण दिए जाते हैं, सत्ता में आने के लिए मीट पर बयान दिए जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी के खुद के नेता ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बकरीद में जितने बकरे नहीं कटते, उससे ज्यादा काली पूजा और दुर्गा पूजा पर बकरे कटते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्राह्मण भी नॉन वेज खाते हैं। लेकिन राजनीति बीजेपी वालों को मुसलमानों को लेकर ही करनी है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता की चाबी मुसलमान है। इसलिए मुसलमानों के नाम पर ही ये लोग विवादित बयान देते रहते हैं। खुद तो बीजेपी वाले विवादित बयान देते ही हैं, मीडिया वालों को भी दिन रात मुसलमानों के नाम पर लाइमलाइट लूटना उन्हें पसंद आ गया है। और इसी लाइमलाइट को पाने के लिए फिर एक बार इन मीडिया वालों ने सोचा होगा कि थोड़ी सी चैनल की टीआरपी बढ़वा ली जाए, बीजेपी के नेता से बकरों को लेकर सवाल पूछ लिया जाए। लेकिन मीडिया वालों की बीजेपी के नेता ने ही बोलती बंद कर दी है। दरअसल मीडिया चैनल न्यूज़ 24 पर एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़े वादे किए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार भी बन रही है। लेकिन इसी बीच न्यूज़ 24 के शो को होस्ट कर रहे पत्रकार मानक गुप्ता शाहनवाज से बिहार में बकरों की बलि को लेकर सवाल करने लगते हैं। अब मानक गुप्ता ने सोचा होगा कि बीजेपी के नेता है शाहनवाज, और बीजेपी के नेता हमेशा से ही बकरों की कुर्बानी को लेकर, हलाल मीट को लेकर विवादित बयान देते ही रहते हैं। इसलिए उनसे इसको लेकर सवाल पूछ लिया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया। शाहनवाज हुसैन मानक गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे कि आपको क्या लगता है गोश्त सिर्फ मुसलमान खाते हैं? हम बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ बकरीद में जितने बकरे नहीं कटते, उससे ज्यादा काली पूजा और दुर्गा पूजा पर बकरे कटते हैं। हमारे यहाँ मैथिल ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते हैं, बिहार में ज्यादातर नॉनवेज खाते हैं। तो क्या वो सब मुसलमान हैं? ये क्या बात हो गई? खान पान पर कोई डिबेट करने की क्या जरूरत है? जिसको पसंद है पिज्जा खाए, जिसको पसंद है इडली खाए। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि मुसलमान ही सिर्फ गोश्त नहीं खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, और बकरीद से ज्यादा तो बकरे काली पूजा और दुर्गा पूजा पर काटे जाते हैं। ये बातें शाहनवाज अपने बेलगाम होते नेताओं को क्यों नहीं बताते हैं, जो मुसलमानों को लेकर, हलाल मीट को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि मानक गुप्ता कुछ और ही जवाब सुनने के लिए बैठे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि शाहनवाज मीट को लेकर कुछ अच्छा खासा जवाब देंगे, जिससे टीआरपी बढ़ जाएगी, वीडियो ट्रेंड करने लगेंगे। लेकिन पत्रकार के सारे इरादों पर शाहनवाज ने पानी फेर दिया है। वैसे शाहनवाज ने कैसे इतनी बड़ी बात बोल दी है? कहीं इनको भी अब सोशल मीडिया पर बीजेपी वालों को माफी ना मंगवानी पड़े। कभी सच्चाई बोलने के लिए शाहनवाज से बोला जाए कि जाकर लोगों से माफी मांगो कि मुझे इतनी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए थी, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। वैसे बीजेपी के नेताओं के मुंह से कभी कभी सच्चाई निकल ही जाती है, जिसे वो छुपा कर रखते हैं ताकि बीजेपी के प्रोपेगेंडा पर पानी ना फिरे। बीजेपी जो मुसलमानों के नाम पर चुनाव जीतती का काम कर रही है, उस पर पानी ना फिरे। खैर, शाहनवाज ने जो बोला वो कई बीजेपी वालों को बुरा भी लग सकता है। बीजेपी के अंदर जो नफरती गैंग है, उसको ये बातें सुनकर सदमा भी लग सकता है। बीजेपी के आईटी सेल में हंगामा हो सकता है कि जिस मुद्दे पर हम झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, शाहनवाज ने उसको लेकर सच्चाई कैसे बोल दी है। देश में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उनके पहनावे से लेकर खाने पीने तक उनको पहचाना जा रहा है, वो वाकई बहुत शर्म की बात है। कोई कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, ये बीजेपी वाले कैसे किसी पर सवाल खड़े कर सकते हैं? वैसे बीजेपी वालों को ऐसा बोलने की शय भी मालिक से ही मिलती है। इनके मालिक ने भी तो लोगों को कपड़ों से पहचानने में पीएचडी की हुई है। तो जाहिर सी बात है, साहब के प्रोपेगेंडा को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अब शाहनवाज ने ही बीजेपी और मीडिया के प्रोपेगेंडा पर पानी फेर दिया है, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।